पति का थोड़ा जोर दिखाएं कि मेरे पति को न्याय तो मिले, कम से कम उनके जाने के बाद उनकी आत्मा को शांति तो मिले कि हाँ मैं नहीं हूं तो मेरे पीछे से मेरे परिवार ने मेरी हत्या जो की उससे मेरा बदला लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका क्या करूंगी बोलिए? कहाँ से लाके दूंगी उनका पापा दोबारा? कहाँ से? मेरा बच्चा बोलता है कि हमको पापा मेरे फोटो में नहीं चाहिए, लेकिन उसको तो फोटो में ही देखना पड़ेगा ना, फोटो में ही देखना पड़ेगा ना अपने पापा को। सच में हम कहाँ से खड़ा करके लाके दे? यहाँ समझ सकते हैं आप कि क्या होता है, कितना दर्द से मेरे पति गुजरे होंगे, कैसे सरवाइव इतने दिनों तक किया, आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। और मैं क्या बताऊं किससे, मैं कहने के भी हालत में नहीं हूं आप लोगों से, लेकिन अपने पति के न्याय के लिए आज बोल रही हूं। और आप बड़ा हाहाकार मचेगा, गोली लग गया, गोली लग गया। सोचिए कि उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी कि मेरा पति अभी तुरंत निकला, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, धड़ाधड़ उन पर गोली चलती है। यही बैठा हुआ है कि इतना गोली हम चलवाए नीलेश मुखिया पर, और इसके जाने के बाद वही तो मेन कांटा था उनके रास्ते का। इसको निकालो, उसके बाद लड़ेगा नहीं, इसके घर में से कोई लड़ेगा नहीं इसके लिए। उसके दिमाग में यही चला है और अपना चालाकी दिखाया, लेकिन उसकी चालाकी मैं अच्छे से जानती हूँ क्या है। अंदर से था ही कि हाँ मेरे हाथों से कैसे चला गया, ये कैसे दिन रात आगे बढ़ रहा है, इतनी जनता इसके पीछे क्यों चल रही है, यही उसका मेन मकसद था। इसको हटा दो, हम अकेले कुर्सी पे राज करें। क्यों नहीं उसको जाके पुलिस पकड़ रही है? अब क्या खिला पिला के रखा है सबको चुप रहने के लिए कि बैठ जाओ? यही यही बोलेंगे ना अब हम। मेरे दिल से तो पुलिस प्रशासन का भी भरोसा अब जा रहा है। इतने लोग हैं पुलिस प्रशासन में, सब निकम्मी हो चुकी है या सबकी वर्दियां बिक गई हैं उसके नाजायज पैसे से। जा सकता, कैसे बच्चों को भेजो बाहर की, ये ले आओ वो ले आओ, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाए, यही डर में रखूं ना कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, रास्ते में कोई गोली चलवा देगा इन पर। क्या हो रहा है रोज तो देखते हैं आदमी, कहाँ सुरक्षित है? ना कार में, ना स्कूटर में, ना ई रिक्शा में, ना कैब में, कहाँ सुरक्षित है? ना पैदल। हत्याएं तो रोज रुकने का नाम नहीं लेती हैं। और पता नहीं नीतीश कुमार जी कैसे बोलते हैं, कैसे ये बोलते हैं कि बिहार अपराध मुक्त है। अभी जिस दिन घटना हुई थी नीलेश मुखिया घर से ही जा रहे थे ऑफिस के लिए, बिल्कुल हंसते खेलते, अपने बच्चों से मजाक करते, मुझसे मजाक करते, नाश्ता किया है उन्होंने, चप्पल पहना है, बोला है, मुझसे बोला है। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम है कहाँ, तेजस्वी यादव भी वही बात बोलते हैं कि क्राइम है कहाँ, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं। ऐसे में अब देखने की ये बात है क्योंकि नीलेश मुखिया को जो है 1 महीना पहले हत्या कर दिया गया, तो उसको लेकर के लगातार जो है विवादों के घेरे में बिहार सरकार आ रही है और अभी तक गिरफ्तार जो है नहीं किया गया है किलर को। हमारे साथ बात करने के लिए है नीलेश मुखिया की पत्नी है। किस तरह से देखते हैं बिहार में सुशासन की सरकार कही जा रही है? नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है। रोज एक आदमी की आहुति दी जाती है यहाँ। कोई सुशासन का राज्य नहीं है यहाँ। बिहार क्राइम में पहला नंबर पर अब आएगा, आ रहा है। रोज पेपर उठा के आप देखिए, रोज हत्या की खबरें छपती हैं। इसलिए यहाँ सुशासन का राज तो नहीं है। जिस तरह से नीलेश मुखिया को हत्या किया गया उसके बाद से जो किलर है वीडियो जारी करके बोलते हैं कि अगर मेरा गलती होगा तो मुझे फांसी पर वो लटका उसकी दीजिए। चालाकी है, उसके मन में यही बैठा हुआ है कि इतना गोली हम चलवाए नीलेश मुखिया पर, और इसके जाने के बाद वही तो मेन कांटा था उनके रास्ते का। इसको निकालो, उसके बाद लड़ेगा नहीं, इसके घर में से कोई लड़ेगा नहीं इसके लिए। उसके दिमाग में यही चला है और अपना चालाकी दिखाया, लेकिन उसकी चालाकी मैं अच्छे से जानती हूँ क्या है। ये भाई बहन का जो नाटक पेश किया है कि वो मेरे भाई है, उसकी भाभी मुझे बहन कह के बुला रही है, ये सब नाटक नौटंकी है। जो अपने घर में अपने भाई को मार डाला, अपने बाप को मार डाला, उससे मेरा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। किस चीज का जो है झगड़ा था या रंजिश था? पॉलिटिकल भी है, आगे बढ़ते भी नहीं देखना चाह रहा है। फिर आपको बालू का बिजनेस कुछ महीनों से इन्होंने स्टार्ट किया था, उसका भी इसको दिक्कत तकलीफ तो अंदर से था ही कि हाँ मेरे हाथों से कैसे चला गया, ये कैसे दिन रात आगे बढ़ रहा है, इतनी जनता इसके पीछे क्यों चल रही है, यही उसका मेन मकसद था। इसको हटा दो, हम अकेले कुर्सी पे राज करें। क्या चाहते हैं आप सरकार से या फिर प्रशासन से? देखिए प्रशासन से तो यही मांग रहे हैं कि जो आरोपी खुद के लिए माफी की सजा मांगा है, अब तो
माफी बोल रहे हैं, ये फांसी की सजा मांग की है उन्होंने। और बोला है कि मैं संलिप्त हूँ कहीं तो मुझे फांसी दे दीजिए। तो क्यों नहीं उसको जाके पुलिस पकड़ रही है? अब क्या खिला पिला के रखा है सबको चुप रहने के लिए कि बैठ जाओ? यही यही बोलेंगे ना अब हम। मेरे दिल से तो पुलिस प्रशासन का भी भरोसा अब जा रहा है, नहीं बच रहा है अब, क्योंकि इतने दिन बीत गए, अभी तक मेरे पति का आरोपी हाथ नहीं लगा है। मैं क्या मानूं इसको, क्या समझूं अब? इतने लोग हैं पुलिस प्रशासन में, सब निकम्मी हो चुकी है या सबकी वर्दियां बिक गई हैं उसके नाजायज पैसे से। पुलिस मुखिया ने कई बार जो है डीएम को आदेश अपनी लाइसेंस हाँ, सुरक्षा मांगी, बहुत बार गुहार लगाई कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, आप लोग मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। लाइसेंस तक के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई सुरक्षा प्रदान इनको नहीं की गई। आज इसका अंजाम आप लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पटना वासी क्या हुआ है। वो निहत्थे ऐसे ही जा रहे थे, और ये जो दोषी है ये लोग, ये इनको अच्छे से रेकी कर रहा था कि ये आदमी बिल्कुल निहत्था निर्भय होकर अपने कार्यालय जा रहा है, सबसे अच्छा मौका है इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए। 7 गोलियां, समझ सकते हैं आप कि क्या होता है, कितना दर्द से मेरे पति गुजरे होंगे, कैसे सरवाइव इतने दिनों तक किया, आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। और मैं क्या बताऊं किससे, मैं कहने के भी हालत में नहीं हूं आप लोगों से, लेकिन अपने पति के न्याय के लिए आज बोल रही हूं। और आपसे भी ये मांग करती हूं कि वो लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने आप को डीजीपी बोलते हैं, एसएसपी बोलते हैं, अपने वर्दी का थोड़ा जोर दिखाएं कि मेरे पति को न्याय तो मिले, कम से कम उनके जाने के बाद उनकी आत्मा को शांति तो मिले कि हाँ, मैं नहीं हूं तो मेरे पीछे से मेरे परिवार ने मेरी हत्या जो की उससे मेरा बदला लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका क्या करूंगी बोलिए? कहाँ से लाके दूंगी उनका पापा दोबारा? कहाँ से? मेरा बच्चा बोलता है कि हमको पापा मेरे फोटो में नहीं चाहिए, लेकिन उसको तो फोटो में ही देखना पड़ेगा ना, फोटो में ही देखना पड़ेगा ना अपने पापा को। सच में हम कहाँ से खड़ा करके लाके दे? इसलिए आप लोग से भी हम गुहार लगाते हैं। ये मेरा वीडियो बार बार पूछने से अच्छा है कि मैंने हर एक न्यूज में ये कहा है, एक बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, एक पत्नी को, एक परिवार को, एक बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। उस इंसान से, हर एक इंसान जो जुड़ा हुआ था दिल से, जो उनके लिए इतना आंसू बहा रहा है, वो आंसू खरीदा हुआ नहीं है। कुछ लोग कमेंट भी किया है कुछ लोगों का कि पैसे पर बिके हुए हैं ये लोग, कितने लोगों को हम खरीदेंगे, इतना पैसा है मेरे पास। ये जो भीड़ था उनके पीछे, ये जो आंसू इतना बहा है, वो प्रेम था नीलेश मुखिया के लिए, आदर था, जो उस दिन देखा गया है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी को नहीं खरीदा है। मेरे लिए आओ रो, अपने इच्छा से लोग उनको श्रद्धांजलि देने गए। और इतना कमाना, आप जानते हैं कि क्या होता है, सम्मान से जाना क्या होता है पता होगा हर किसी को। यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से, अगर मेरी मदद करना चाहते हैं, अपनी वर्दी की उनको लाज है, इज्जत है, तो दोषी को सजा दिलाए मेरे सामने, बस। और इससे ज्यादा क्या हम किसी से मांगे? मुझे तो अब लगता है कि बिहार में जंगल ही जंगल होगा। हो सकता है कि आदमी कुछ सामान भी खरीदने नहीं जा सकता है, अब नहीं जा सकता। कैसे बच्चों को भेजो बाहर की, ये ले आओ वो ले आओ, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाए, यही डर में रखूं ना कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, रास्ते में कोई गोली चलवा देगा इन पर। क्या हो रहा है रोज तो देखते हैं आदमी, कहाँ सुरक्षित है? ना कार में, ना स्कूटर में, ना ई रिक्शा में, ना कैब में, कहाँ सुरक्षित है? ना पैदल। हत्याएं तो रोज रुकने का नाम नहीं लेती हैं। और पता नहीं नीतीश कुमार जी कैसे बोलते हैं, कैसे ये बोलते हैं कि बिहार अपराध मुक्त है। अभी जिस दिन घटना हुई थी, नीलेश मुखिया घर से ही जा रहे थे ऑफिस के लिए, बिल्कुल हंसते खेलते, अपने बच्चों से मजाक करते, मुझसे मजाक करते, नाश्ता किया है उन्होंने, चप्पल पहना है, बोला है मुझसे बोला है कि दोपहर में क्या खाना बन रहा है। मैं बोली ठीक है, अभी खा के जा रहे हैं ना, आइएगा तो खाइएगा। हम क्या जानते थे कि वो निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे गली में इतना बड़ा हाहाकार मचेगा, गोली लग गया, गोली लग गया। सोचिए कि उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी।
कि मेरा पति अभी तुरंत निकला, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, धड़ाधड़ उन पर गोली चलती है। मन में एक आशा थी कि हाँ इतने दिनों तक सरवाइव करके, लेकिन अब मुझे भगवान से भी कुछ नहीं कभी मांगना है, कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि भगवान पर से भी मेरा भरोसा उठ गया। मैं बस इतना ही जानती हूँ, एक आदमी ही आदमी का सहारा होता है, दूसरा कोई भगवान भी कहीं नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है। तो आपने सुना किस तरह से जो है बिहार में अपराधी का जो तांडव है वो चल रहा है। राजधानी पटना में बिहार पुलिस के नाक के नीचे। ऐसे में अब देखने की बात है क्या मुख्यमंत्री जी दावा ठोकते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ अपराधी मुक्त है। तो ऐसे में देखने की बात है क्या मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को जेल के सलाखों भेजते हैं या नहीं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रहे रिपब्लिक न्यूज़ पर। धन्यवाद।